जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम देखने वाले करंट अफेयर की क्लास, आपको बता दें कि ये करंट अफेयर की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्जाम के लिए या फिर आने वाले अन्य एग्जामों के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हम दो क्लास लेकर के आएंगे और दोनों क्लास को मिला करके लगभग 250 प्लस क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 250 क्वेश्चन के आसपास देख लेंगे इन दोनों क्लास में, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है और आपको बता दें दोस्तों कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके लिए एक वीडियो आएगी, ठीक है। यूट्यूब पर पहली बार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 12 घंटे का लगातार मैराथन होगा और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो हिंदी भाषा का पूरा इतिहास होगा और हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं जो भाषा की बोलियां हैं दोस्तों, ठीक है, हिंदी की टोटल बोलियां वो आएंगी और जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, ये सभी के सभी चीजें एक ही वीडियो में। इसके अलावा पुरस्कार क्या हैं, कवियों के अनुनाम क्या है, हिंदी में प्रथम क्या है, मतलब एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और आपके जो यूपीएसआई के हैं या फिर लेखपाल की वैकेंसी या फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है आएगी वो आसानी से पहुंच सके। देखिए आज ये पहली क्लास है, ठीक, करंट अफेयर की, और ये मैराथन करंट अफेयर की क्लास होने वाली दोस्तों, ठीक है। हम इसमें दो क्लास से लेकर के आएंगे करंट अफेयर की और अगर आप देख लेते हैं तो दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। इस पर हम जैसे ही ये दोनों क्लास समाप्त होंगे दोस्तों, ठीक है, तो हम उस पर पीडीएफ इसका डाल देंगे, ठीक है। टोटल लगभग 200-250 के आसपास क्वेश्चन होंगे जिनको आप रिविजन कर लेना, ठीक है। मगर देखिए ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए आप पीडीएफ से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अगर आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी हम याद करवाते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30 अप्रैल 2021 को रोहित सरदाना का निधन हो गया, ठीक है। ये न्यूज चैनल के मशहूर एंकर और वरिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकार थे दोस्तों। ये किस चैनल से संबंधित थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो चैनल का नाम क्या था, आज तक न्यूज से, ठीक है। किससे दोस्तों, आज तक न्यूज से ये संबंधित थे। कौन, रोहित सरदाना दोस्तों। इनको पता है आपको कि कोरोना के कारण इनकी मौत हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार से किसको नवाजा गया दोस्तों। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या है, नोमैडलैंड दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए जो रेड वाले दोस्तों, ये ब्लैक से है जो बोल्ड है, यही आपका सही आंसर भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में क्षय मुक्त रोग से, मतलब क्षय रोग मुक्त कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं जो टीबी होता है दोस्तों, क्षय रोग कहते हैं, ठीक। तो उससे दोस्तों मुक्त कर दिया गया है। तो कौन सा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में आपको बताना है। अंडमान निकोबार, दिल्ली दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या, लक्षद्वीप, और चौथा है लद्दाख। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप दोस्तों। लक्षद्वीप को क्षय रोग से मुक्त कर दिया गया दोस्तों। एक चीज और बता दें कि अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा द्वीप दोस्तों यूटी क्या है हमारा ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या, तो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो लद्दाख बताना, ठीक है। अब हमारा क्या सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, लद्दाख हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अभी हाल ही में लद्दाख को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गीता प्रेस के अध्यक्ष क्या नाम है इनका, राधे श्याम खेमका। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। राधे श्याम खेमका का हाल ही में निधन होगा दोस्तों। वो गीता प्रेस कहां स्थित है दोस्तों, तो गोरखपुर में स्थित, आपको पता है। गोरखपुर में कई बार हम बता भी चुके हैं। और दोस्तों बता दें ये देखिए जो प्रेस है ना, गीता प्रेस, यहीं से दोस्तों जो धार्मिक पुस्तकें हैं हिंदू धर्म की वो यहीं से छपती है दोस्तों। चाहे वो रामचरितमानस हो गया, रामायण होगा, इस तरह की चीजें दोस्तों यहीं से छपती थी, ठीक। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, गोरखपुर। अब गोरखपुर से संबंधित दोस्तों कई चीजें आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती है ना। वाटर कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया जा रहा है, ठीक। और चिड़ियाघर अभी खोला गया जिसका नाम आप जानते होंगे, है ना, नवाब वाजिद अली साहब, नहीं सॉरी ये क्या है इसका, अशफाक उल्लाह खां के नाम से बनाया गया, ठीक। नवाब वाजिद अली साहब कहाँ पे दोस्तों, ये आपका लखनऊ पड़ता है, ठीक। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोस किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, तो किसकी है, तो मनोज दास जी की है। क्या दोस्तों, मनोज दास जी की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। तो कहाँ पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो तेलंगाना में दोस्तों। एक अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पूरे विश्व में
दोस्तों पूरे विश्व में एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? तैरता हुआ दोस्तों कौन सा है? तो आप बताएं कहां पर है? सबसे पहले चीज कहां पर है? तो मणिपुर में दोस्तों। कहां पर है? मणिपुर में है दोस्तों। और कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लोकटक झील पर है। क्या है? केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ दोस्तों ये नाम है अभ्यारण्य का। दोस्तों आपको बता दें कि ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? संगई हिरण के लिए। किसके? संगई हिरण का लास्ट घर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो याद रखें संगई या संगाई कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है अगर हमने बात किया है मणिपुर का दोस्तों, तो विश्व में पहला मतलब तैरता हुआ एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य दोस्तों। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि यहीं से दोस्तों मैरी कॉम है और मीराबाई चानू दोस्तों आप जानते होंगे जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया दोस्तों, चुना गया? ये आप समझ सकते हैं। तो किसको दोस्तों? तो शामली को। और शामली को आपको पता है कि जल्द ही दोस्तों किसमें शामिल किया गया था? सबसे नवीनतम एनसीआर का उत्तर प्रदेश वाला जिला है दोस्तों, एनसीआर में शामिल किया गया शामली। और शामली दोस्तों क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी याद रखें शामली सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का दोस्तों। और देखिए सहारनपुर क्या है? सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, और 3 राज्यों से छूने वाला एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का दोस्तों। ठीक है, अब आप सोचेंगे सोनभद्र, तो दोस्तों सोनभद्र 4 जिले को छूता है और दक्षिणी सबसे दक्षिणी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। ठीक है, रामपुर में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड, क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को किसने रद्द कर दिया दोस्तों? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इस पे आप भारत मत कर देना कि चीन से भारत की लड़ाई है तो भारत कर दो ना, ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया। चलिए अगला कौन सा है कि ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग नहीं लिया दोस्तों? किस देश ने भाग नहीं लिया दोस्तों? तो चाइना ने भाग नहीं लिया है। चलिए अगला है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो कौन सा है? 140वां स्थान है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में दोस्तों 2020 में कौन सा स्थान क्या है? प्रथम स्थान किसको मिला है? किस देश को मिला है? तो बेलारूस को मिला है दोस्तों। अगर हम भारत की रैंक की बात कर ले तो 94th रैंक है भारत की। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, हंगर में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? 94वां नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी एएफओ की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का सिक्का स्मृति रूप से जारी किया दोस्तों? तो कितने रुपए का? देखिए 75वीं वर्षगांठ है तो कौन से नंबर का? 75वीं है, इसलिए 75 रुपए का सिक्का इन्होंने जारी किया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला है केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को मंजूरी दी है दोस्तों? तो किसमें दोस्तों? अभी आपको पता है कि जल्द ही दोस्तों जम्मू कश्मीर को के 2 राज्य बनाए गए थे और दोनों क्या है दोस्तों? यूटी हैं, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोस्तों किसमें मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। एक चीज आप याद रखेंगे कि दोस्तों जो ये आप क्या पंचायती राज व्यवस्था तो भारत में कौन सी त्रिस्तरीय है? और पूछा था ये त्रिस्तरीय किसकी सिफारिश पर लाई गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। याद रखेंगे। और सबसे पहले कहां शुरू की गई दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1962 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों, कहां से? नागौर जिले से खुद नेहरू जी द्वारा शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि 24 अप्रैल को भारतीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल आपको पता होगा कि 1973 में, ठीक है, सॉरी 1993 में दोस्तों एक अमेंडमेंट आया था। ठीक है, कौन सा? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल को दोस्तों, जो एक अमेंडमेंट आया था 73वां संशोधन, वो लागू हो गया था, यानी कि पंचायती राज के लिए कुछ विषय बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों? तो कौन बन गया है? पंजाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कॉमिक्स हीरो दोस्तों चाचा चौधरी आप जानते होंगे। ठीक है, चाचा चौधरी ने से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो नमामि गंगे परियोजना। याद रखेंगे, चाचा चौधरी नमामि गंगे दोस्तों। ठीक है, चाचा चौधरी किससे? नमामि गंगे परियोजना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया दोस्तों? किसने किया? तो झारखंड ने। याद रखेंगे, झरिया कोयले के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए अगला है केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया दोस्तों? तो 900 करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 900 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला है कि किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है दोस्तों? किसने? चाइना ने दोस्तों। किसने? चीन ने बनाया है। ठीक है, चलिए अगला है कि महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2000 संशोधित करता है दोस्तों। तो ये 200 संशोधित करता है, तो कौन से अधिनियम द्वारा संशोधित करता है दोस्तों? तो ये महामारी रोग अधिनियम कब का है दोस्तों? तो आपको पता होगा 1997 का। ठीक है,
1997 में बना था, ठीक है, सॉरी 1897 में ये लाया गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रख लेंगे। अगला है फियर ऑफ गॉड, किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो किसकी है? वधान की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा किया गया? तो एमपी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो किसके द्वारा किया जाएगा 2022 में T20 का वर्ल्ड कप का आयोजन? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। कहां? दक्षिण अफ्रीका द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए निर्विक से क्या हो जाएगा? निर्यात को बढ़ावा देना। क्या? निर्यात को बढ़ावा देना दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। चलिए अगला है, यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, ये किस देश, किस राज्य की बोली है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों? सबसे पूर्व में स्थित है ना, तो याद होगा आपको, ठीक है। तो किस तमांग जो भाषा है ये कहाँ के दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश की, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो दोस्तों होप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है दोस्तों? तो किसने लगाया है? दिल्ली द्वारा, ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा दोस्तों शराब को ऑनलाइन डिलीवरी भी, होम डिलीवरी भी शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की थी दोस्तों? तो किसने की है? नीति आयोग दोस्तों, आपको पता होगा नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना कौन है? स्टैनली वोलपर्ट दोस्तों, ठीक। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। चलिए किस महिला क्रिकेटर, ठीक है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? आपको पता होगा किसने बनाया है? हरमनप्रीत कौर दोस्तों। ये आपको पता है, ये दोस्तों T20 कैप्टन भी रह चुकी हैं, ठीक है। और आपको बता दें इन्होंने सबसे तेज शतक भी जड़ा है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई दोस्तों? कौन कौन से राज्य हैं? तो तेलंगाना और झारखंड के बीच ये चलाई गई, ठीक है। चलिए अगला है कि चर्चा में रहा नेत्रावली अभ्यारण्य कहां है दोस्तों? तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गोवा में दोस्तों। और गोवा दोस्तों 100% मतलब सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो याद रखेंगे, गोवा सभी राज्यों में 100% पानी पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। और गोवा सबसे छोटा राज्य भी है दोस्तों। क्या? गोवा सबसे छोटा राज्य भी है, ठीक है। चलिए अगला है कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया दोस्तों? किसने किया है? HDFC। क्या? HDFC दोस्तों। अगला है, NRC का पूर्ण नेम क्या दोस्तों? NRC को क्या बोलते हैं? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन दोस्तों, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन दोस्तों NRC का पूरा नाम है। चलिए अगला है, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की? तो ICAR ने की। किसने दोस्तों? ICAR ने की। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा दोस्तों? 2020 का। आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन के, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो फीड अवर फ्यूचर दोस्तों। कौन सी? फीड अवर फ्यूचर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड दोस्तों, याद रखेंगे, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों, वही वाले जीतन राम मांझी वाले दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको पता भी होगा, बहुत अच्छे क्या है दोस्तों, एक्टर है, ठीक है। अगला, किस खिलाड़ी को डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो किसको जानते हैं? हिमा दास। आपको पता है बहुत ही तगड़ी प्लेयर है दोस्तों, ठीक। बहुत सारे गोल्ड मेडल अभी हाल ही में इन्होंने जिताए थे, ठीक है। और PT उषा क्या बोलते हैं? उड़न तस्तरी के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की दोस्तों? किसने? अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश ने सभी कार्यालयों दोस्तों कागज रहित बनाने की घोषणा कर दी है। अगला है, सोशल मीडिया के खिलाफ
ठीक है, खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो दोस्तों ब्रिटेन ने सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत तगड़ा कानून बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर अभियान शुरू किया है? दोस्तों तो किसने किया है? स्वीडन ने। किसने दोस्तों? स्वीडन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा? किस देश में होगा? दोस्तों कतर। आपको पता है कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखेंगे कि कहां होगा फीफा, तो दोहा में होगा, सॉरी कतर में होगा। कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, दोस्तों किसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो संदीप शास्त्री जी हैं। हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था? कौन बना है दोस्तों? तो कौन सबसे पहले 5G किसने लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। दोस्तों उत्तरी कोरिया तानाशाह वाला है, दक्षिण कोरिया थोड़ा सही सलामत है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की जाएगी? दोस्तों तो कहां पर? उत्तराखंड में दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में। दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड में बहुत सारी चीजों का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? दोस्तों तो किसके द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? दोस्तों किसके नाम पर? तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा? पंडित जसराज के नाम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया है? दोस्तों तो कितने परसेंट महिलाओं को? तो 20% महिलाओं को आरक्षण दिया दोस्तों। और आपको बता दें जो हमारा ग्राम पंचायत चुनाव होता है दोस्तों, इसमें 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है CAA का पूरा नाम क्या है? दोस्तों तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है CAA दोस्तों, जो कि बहुत ही चर्चित था। ठीक है, अभी कुछ समय पहले दोस्तों CAA कहां? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शरद अरविंद बोबडे ने कौन से मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? दोस्तों तो कौन से थे? 47वें। अब आपको पता है वर्तमान में कौन है? 48वें कौन है दोस्तों? ठीक है, अभी 48वें दोस्तों अभी हाल ही में बनाए गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको पता है कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीता? दोस्तों किसने? राफेल नडाल ने दोस्तों जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? दोस्तों तो कौन? शोएब मलिक दोस्तों। कौन? शोएब मलिक दोस्तों T20 में दोस्तों 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है किस राज्य जल परीक्षण के लिए मोबाइल वाहन सेवा शुरू की? दोस्तों किस राज्य ने की है? दोस्तों तो आपको बताना चाहिए हरियाणा। और दोस्तों एक चीज याद रखना कि हरियाणा में सबसे कम क्या है दोस्तों? वन, जंगल पाए जाते हैं दोस्तों, वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कि किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल का सपना दोस्तों पूरा कर दिया है? यानी कि हर घर में जल पहुंचा दिया दोस्तों, तो वो आपका गोवा होगा। और दोस्तों हर घर में LPG किसने पहुंचा दी दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसने पहुंचाई है? तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोनों क्वेश्चन आपके एक से मिलते जुलते, इसलिए दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि 29 दिसंबर 2020 को नई सौर नीति, ठीक, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो गुजरात के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस गुरुओं के इतिहास को, ठीक, सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य कौन बनेगा? दोस्तों तो उत्तर प्रदेश क्या करेगा? जो सिख गुरु हैं दोस्तों इनको स्कूलों में शामिल करेगा, इनके बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दोस्तों NCRB की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में। चलिए अगला है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? दोस्तों तो आपको पता होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दोस्तों दिया गया। ठीक है, ये संस्था दोस्तों, ठीक है, इसने बहुत ज्यादा मदद की थी कोरोना टाइम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? दोस्तों तो कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। और वहीं पूछ ले स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। अगला है UGC ने किस देश में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया? दोस्तों कितने? 24।
ठीक है। चलिए अगला है, वर्तमान में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ठीक है, कितने कौन सा डिप्टी गवर्नर? तो किसको? टीबी शंकर जी को। तो आपको बताना है कि आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है। तो इसका भी अगर आंसर आपको पता था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो किसको मिला है? तो आपके गुजरात को दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अटल सुरंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अटल टनल दोस्तों बहुत ही मशहूर है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा दोस्तों। ठीक है, 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसरो ने साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन करने की योजना बनाई दोस्तों? आपको इसको मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है। शुक्र ग्रह पर यह अंतरिक्ष यान शिफ्ट करेगा। ठीक है। चलिए अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य की प्रशंसा की है दोस्तों? तो किसकी प्रशंसा की है? तो उड़ीसा की दोस्तों। किसकी? उड़ीसा की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं दर्ज की है दोस्तों? जीत दर्ज की, मतलब अभी तक 20 मैच लगातार जीत चुकी है। कौन? ऐसा करने वाली कौन सी देश की टीम बन गई है? तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया दोस्तों? तो किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है विश्व आवास दिवस? तो अक्टूबर के पहले सोमवार दोस्तों। क्या? अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, किस राज्य ने लघु सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की दोस्तों? जलकल योजना लघु सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? हैदराबाद। चलिए अगला है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया था दोस्तों? किस दिन मनाते हैं? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, यानी 2 अक्टूबर पर। कब? 2 अक्टूबर को। चलिए अगला है कि स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो किसने दोस्तों? तो स्टेन वावरिका दोस्तों। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना ना। इस गीतकार के लेखक जो दोस्तों उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो अभिलाष। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया दोस्तों? तो कहां पे रोक दिया दोस्तों? तो अपने भारत में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता का अभियान के लिए बॉलीवुड के किस नेता को चुना दोस्तों? आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन को। ठीक है। किसको दोस्तों? अमिताभ बच्चन को चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया था दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल को दोस्तों। और भारत में पर्यटन दिवस को मनाते हैं तो 25 जनवरी को दोस्तों। ये भी चीजें आपको याद करना है। अगला है, किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना कारण निधन होगा दोस्तों? तो क्या नाम है? सुरेश अंगड़ी का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कहां शुरू की गई है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। ठीक है। इनकी जयंती पर दोस्तों ये चीजें शुरू की गई हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो और किसके किसके बीच? तो मालदीव के बीच दोस्तों। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है दोस्तों। और यहां भी रुपया ही चलता है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया था दोस्तों? अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है दोस्तों? कितने? तो देश में 10 प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे। कितने दोस्तों? 10 प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर की, किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की है दोस्तों? तो किस राज्य ने की है? चलिए आपको दिखाते हैं। पहला पंजाब, बिहार,
राजस्थान या फिर तमिलनाडु दोस्तों। तो सही आंसर का जाएगा आपका राजस्थान। चलिए अगला है कि किस राज्य ने देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया दोस्तों? तो केरल ने। क्या? केरल ने दोस्तों। ऐसा करने वाला देश कौन सा बन गया? राज्य बन गया है केरल। चलिए अगला, किसने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी दोस्तों? किसने लिखी है? तो जसपाल इंदर सिंह कालरा। क्या? जसपाल इंदर सिंह कालरा जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो कहां की जा रही है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो गुजरात में की जा रही है। ठीक है। चलिए अगला है, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो कहां पर? बिहार में। ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला है कि विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया था दोस्तों? किस दिन मनाया था? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया था। देखिए 11 जुलाई क्या मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। कब? विश्व जनसंख्या। और 12 जनवरी दोस्तों युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो आपको पता होगा किसके द्वारा? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। दोस्तों एक चीज इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। अब देखिए पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किया जा रहा किस प्रोजेक्ट द्वारा दोस्तों? तो आप बता देना सेंट्रल विस्टा। क्या? सेंट्रल विस्टा। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है। अब देखिए जो ये नया बनेगा तो पूछ लेगा कि इसमें लोकसभा के कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी, मतलब लोकसभा कितनी सीटें होंगी इसमें। देखिए ये आगे फ्यूचर को देखते हुए दोस्तों 888 सीटें लोकसभा के लिए बनाई गई हैं। ठीक है। और दोस्तों 384 सीटें, क्या? 384 सीटें दोस्तों राज्यसभा के लिए बनाई गई हैं दोस्तों। और ये दोस्तों 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस मतलब एक टारगेट रखा गया कि भारत की जो आजादी होगी 75वीं, वहीं पर उसी समय इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो लोकसभा कितनी सीटें? 888 और राज्यसभा की 384 सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? सितंबर 2020 को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो सिविल सेवकों से है दोस्तों। ठीक है। किससे? सिविल सेवकों से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई दोस्तों? तो कितनी? 5 भाषाओं को। ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो हरियाणा को दोस्तों। किसको? हरियाणा को। चलिए अगला है 95 नंबर क्वेश्चन कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अभी हमने बताया हिमाचल प्रदेश दोस्तों घर घर LPG पहुंचाने वाला यानी गैस पहुंचाने वाला भी राज्य बन गया है। ठीक है। और गोवा हर घर पानी देने वाला। चलिए अगला है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर दोस्तों। पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल दोस्तों। ये आपको पता होगा, गवर्नर थे। ठीक है। ये चीज आपको पहले पता होगा। ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? जिन्होंने 500 T20 मैच खेला। तो पोलार्ड दोस्तों। कहां के हैं? तो वेस्ट इंडीज के। कहां के? वेस्ट इंडीज के दोस्तों किरण पोलार्ड दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला है चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित दोस्तों? तो कहां है? तो दक्षिण अफ्रीका में। क्या? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ डिस्क फुटेज चमगादड़ की खोज की गई? तो कहां पर दोस्तों? मेघालय में। कहां पर? मेघालय में दोस्तों। चलिए और आज का ये 100वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बाली काटन युद्धाभ्यास 2021 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ दोस्तों? तो भारत इंडोनेशिया, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत रूस या फिर रूस पाकिस्तान दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। आपको बताओ फिलीपींस का क्या? मनीला। और मनीला में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी खुला हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो आज के दोस्तों ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए इसका हम अगला पार्ट दोस्तों जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको बता दें कि इसका जल्द पार्ट ही आने वाला है, अगला पार्ट। और इसका जो PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये ऊपर दिख भी रहा होगा। ठीक है। ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से। तो जाइए वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जैसे हमारी दूसरी क्लास होती है उसी समय दोस्तों हम उसकी PDF आपके उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पर लगभग 2500+ लोग उससे जुड़े भी हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।